गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर शुभम महाजन, स्पर्श फिजियोथेरेपी खरगोन। और आज मेरे साथ एक छोटा सा बेबी बैठा है, 3 साढ़े 3 साल का उमेर नाम का बच्चा है। ये हमारे पास 2 ढाई महीने पहले करीब आया था। और इसे जब ये मेरे पास आए थे तो इनके पेरेंट्स ने कंप्लेन करी थी। इनके साथ इनके नाना नानी भी थे बच्चे के साथ। इन्होंने कंप्लेन करी थी कि जो बच्चा है वो हमारे सीधे हाथ की ये पहली उंगली को मूवमेंट ही नहीं करता है। मतलब कि फिक्स्ड फिंगर डिफॉर्मिटी हो गई थी उसे, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। और जब हमने थोड़ा सा इसको डायग्नोसिस करने की कोशिश करी तो मैंने चेक किया कि उसकी फिंगर जो है पूर्ण रूप से अंदर की तरफ मुड़ी हुई। देयर वाज नो मूवमेंट इन हिज इंडेक्स फिंगर। फिर मैंने सोचा कि इसे डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसका एक्सरे करवाया। तो एक्सरे करवाया तो फर्स्ट मेटाकार्पल पे हमें एक हल्का सा हेयर लाइन हील्ड फ्रैक्चर, वहाँ पे कैलस फॉर्म्ड फ्रैक्चर मिला था। हालांकि मैंने इनके पेरेंट्स से पूछा भी था कि कहीं कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो इनके पेरेंट्स ने डिनाई किया कि ऐसा तो अननोन नहीं है कि कहीं इसको ट्रॉमा हुआ हो। या हमने इसकी बर्थ हिस्ट्री, पेरीनेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल पूरी हिस्ट्री पूछी। हिस्ट्री कोई भी ऐसी कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं थी और कोई सब अनइवेंटफुल था। कोई भी ऐसा कोई ट्रॉमाटिक हिस्ट्री भी नहीं थी। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, मेंटल, सोशल, मोटर, सेंसरी, ये सब एस्पेक्ट से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि इसके इंडेक्स फिंगर को नहीं मूव करता। तो एक्सरे में हमें हील फ्रैक्चर मिला। और उंगली बिल्कुल, अगर कंपेयर करें हम दूसरे फिंगर से, तो उंगली बिल्कुल थीन थी, बहुत पतली सी उसकी फिंगर हो गई थी। एंड देयर वाज लिटिल बिट, या कहें कि न के बराबर मूवमेंट था। और अभी पिछले 2 महीने से ये हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए ऑलमोस्ट रेगुलर आ रहा है। हमने इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के साथ, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस के साथ में, और हमारे पास जो भी फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज़ होती है उसके साथ में हमने इसको ट्रीटमेंट दिया। और अब चूंकि ये रेसिडेंशियल खरगोन का नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हुए थे। एंड नाउ बहुत कुछ अब ये रिकवर्ड हो गया है और अब ये वापस इसकी रेसिडेंशियल प्लेस पे जा रहा है। और आज हम इसकी वीडियो टेस्टिमोनी आपके सामने लेके आए हैं। और इसके साथ इसकी नानी है यहाँ पर, और मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे उस बच्चे पेशेंट से, उमेर से, और उसकी नानी से। तो ये है उमेर। उमेर, एक बार हेलो करो बेटा, से हेलो, हाय करो, गुड। और ये इनके साथ इनकी नानी है। आप बताइए उमेर के बारे में। उमेर को हमने 6 महीने यहाँ आने के 6 महीने पहले इसका देखा तो इसकी उंगली में बहुत तकलीफ थी, पतली थी और मोटी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ के इलाज के दौरान इसकी उंगली मुड़ने भी लग गई है और यूज़ भी करने लग गया है। यहाँ पहले तो कुछ भी नहीं पकड़ पाता था यहाँ। अब आपको लगता है कि इससे उंगली का मूवमेंट पहले की तुलना में बेहतर हुआ है? 80% हमको बेहतर लग और रहा है। पहले उंगली इसकी पतली भी थी, अब उंगली इसकी थोड़ी सी मोटी हो गई है। मोटी हो गई है। हाँ। और चीज़ों को पकड़ने में पकड़ने, सहूलियत हुई है। हाँ। अच्छा, तो अगर हम कंपेयर करें तो इसको कितना इलाज आपको आपको इसका कितना फर्क पड़ा, कितने हमको प्रतिशत? 70-80% फर्क पड़ा इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आप लोगों से यही एडवाइस है कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं महाराष्ट्र तरफ, वहाँ पे भी इसकी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करिएगा। और बच्चे को घर पे जैसे मैंने प्रोटोकॉल एक्सरसाइजेस बताया वो कंटिन्यू करेगा। तो वी विश उमेर एंड ऑल द पेशेंट अ वेरी बेस्ट एंड हैप्पी रिकवरी। और मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी परेशानी आपके आसपास या आपके परिवार में या किसी भी बच्चे को आपको ऐसा दिखे, तो निकटतम उसको किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के पास में एक बार भेजें, ताकि उसे सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।